जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी मैं घड़ी हो। नमो नारायण स्वामी राम स्वामी जी। सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। गुरुर्मेते मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद के इस मंत्र पर विचार था। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रितः तदा मर्तो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुच्यते। यहाँ पर जो शब्द आया है प्रमुच्यन्ते, एक शब्द है मंत्र में कि प्रमुच्यन्ते। ये 14वां मंत्र पर ये विचार है और 15वें मंत्र पर जब जाएंगे तो वहाँ लिखते हैं यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से यह ग्रंथ है अथ मर्तो अमृतो भवति एतावद् ही अनुशासन। ये दोनों मंत्रों में थोड़ी सी अंतर है। प्रमुच्यन्ते जो शब्द है प्रा उपसर्ग है और व्याकरण के अनुसार मुचली मोचन धातु का लट लकार का बहुवचनांत है। इसका अर्थ होता है प्रकृष्टम मुच्यन्ते इति प्रमुच्यन्ते। जो चीज आपने पकड़ रखा है उसको छोड़ने में उसमें कोई देर नहीं होता। आप उसको छोड़ सकते हैं, आप छोड़ने में स्वतंत्र हैं। तो जो आपका बंधन का कारण है, ऐसा लगा कि ये बंधन का कारण है, तो उसको छोड़ने में कोई जो है उसमें छोड़ने में कठिनाई नहीं है। जैसे कि एक जगह पर सत्संग हमेशा होता था और एक महात्मा कथा सुनाते थे। कथा सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे। एक दिन वो कथा सुनते सुनते जो भक्त कथा सुनने के लिए जाता था उनके यहाँ राम राम बोलने वाला एक पक्षी रहता था जो पिंजरे में बंद पड़ा रहता था। तो उस दिन एक दिन उसने कहा कि सेठ जी आप कहाँ जाते हैं? बोले कथा सुनने जाते हैं। तो जो लोग कथा सुनने जाते थे एक जिज्ञासु को उसने पूछा कि आप वो महात्मा के पास जाते हैं कथा श्रवण करते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ इस पिंजरा में बंधा हूँ, राम राम का उच्चारण तोता पक्षी मैं वो करता हूँ, मेरी मुक्ति कब होगी? आप उस संत से पूछ लीजिएगा। एक दिन ऐसे आया कि वो संतों से उसने पूछा। संत ने जैसे सुना कि मुक्ति कैसे होगी उस पक्षी का, तोता का, तो वो महात्मा बेहोश हो गए।
जो श्रोता ने उनको पूछा था उसने कहा कि कैसे ये पक्षी है, ऐसे जटिल प्रश्न पूछा कि महात्मा बेहोश हो गया। आकर के पक्षी को बताया, उस तोता को बताया कि देखो तुम्हारे प्रश्न को सुनते सुनते वो बाबा जी तो बेहोश हो गए। ये सुनते सुनते उसके मन में आया कि अब मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कई वर्षों से पिंजरा में बंद है तोता, राम राम का रटन करता है और घर के भीतर है। एक दिन उसने वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो परिवार के लोगों ने देखा कि अरे भाई ये तो बेहोश हो गया, तो पिंजरा को खोला और वो तोता जो है उड़ करके चला गया। बोले कि मुझे मेरा उत्तर मिल गया। यदि वो बेहोश नहीं होता तो उसको पिंजरा में लोग बांधे रखते। इसलिए जो कामना है, कामना आपको बांध रखा है कि कामना को आप पकड़े, वेदांत ये कहता है। इसलिए यदा शब्द का ये प्रयोग है, जो आपका इच्छा है, कामना है, कामना को हमने पकड़ रखा है अथवा हमको कामना पकड़ रखा है। तो ये कहते हैं कि यदा कह करके ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि कामना को हमने पकड़ रखा है। जो हमारी कामना है, जो हमारी इच्छा है, जीव का जो इच्छा है, जीव की इच्छा ये नहीं है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो और परमानंद आनंद मिले, परमानंद सुख मिले। ये इच्छा यदि किसी साधक में हो जाए तो वो तो कल्याण मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनायो वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। इसलिए वो श्वेता श्वेतर उपनिषद का मंत्र भाग ये सिद्ध करते हैं, वेदाहमेतम आम एतद वेदो। मैं जानता हूं। क्या जानते हो? बोले मैं भली भांति जानता हूं कि पुरुषम महानतम, ये जो पुरुष है, जो पूर्व में शयन करने वाला महान है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम, जैसे आदित्य, जैसे अरुण का वर्ण होता है सूर्योदय के समय, ऐसे वो प्रकाशित है। इसीलिए तमसा परस्तात्, अंधकार से दूर है, अज्ञान रूपी अंधकार वहां नहीं है। ऐसे वो ऋषि कहते हैं कि अहम वेदो वेदाहम वेतद एतद अहम वेद। मैं भली भांति उस ब्रह्म को जानता हूँ, ब्रह्म को देखता भी हूँ और साक्षात्कार करता हूँ। इसलिए जो महापुरुष के जीवन में ऐसे दृष्टि बन गई है, ज्ञानमय दृष्टि, उस दृष्टि में उसके शरीर में जो है ना कामना बंधन का कारण नहीं होते, क्योंकि वो कामना रखता ही नहीं है। कामना जो विषय है, इच्छा जो विषय है, कोई इच्छा नहीं करता। इसलिए भगवान ने कहा ऐसे साधक योग क्षेम वहाम्यम, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हम कराते हैं और उसका वहन भी हम करते हैं योग क्षेम का। इसलिए योग क्षेम का वहन जब स्वयं भगवान करते हैं तो साधक कहता है कि मेरे तो एक ही काम है, अनन्य चिंतयन्तो मां, चित्त वृत्ति अनन्य भाव से उस परमेश्वर के चरणों में लगा रहे, तत्श्रवणम तत्कथनम। इसलिए यहाँ
प्रमुचंते शब्द दिया। मुचंते शब्द का अर्थ वो छुटकारा पा जाता है, क्योंकि कामना उसको पकड़ रखा है अथवा कामना को वो पकड़ा है। तो बोले कि इच्छा को तो भाई, कामना को, वासना को, वो तो कामना और वासना को जीव स्वयं पकड़ रखा है, कामना उसको पकड़ते नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, अंधकार ना आपको पकड़ा है। सूर्य उदय होने पर प्रकाश मिलता है, सूर्य के अभाव हो जाने से अंधकार होता है, बस इतनी सी बात है। सूर्य आया तो प्रकाश हुआ, सूर्य नहीं रहा तो अंधकार आ गया। ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो, अध्यात्म ज्ञान रूपी सूर्य का, तो सात्विक वृत्ति का उदय हो जाता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम। तो सत्व गुणी में जब ज्ञान होगा तो क्या करेंगे? बोले प्रमुचंते। जो कामना को अपने मन में रखा है, बांध रखा है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। जैसे गधे लोग सामान लेकर के जाते हैं, लेकिन गधा चलना नहीं चाहता। एक सज्जन ने कहा ये गधा नहीं जाता, रस्सी बांधना पड़ेगा। तो रस्सी तो था नहीं, झूठ मूठ धोबी ने रस्सी बांधा, पीठ थपथपाया तो गधे गया। इस वृत्ति को देख करके कहा कि गधे में कोई रस्सी नहीं था, लेकिन बिना रस्सी को चलने वाला है ही नहीं। रस्सी का ज्ञान जो है गधे को हुआ और गधा चल पड़ा। धोबी लोग जो है ये काम करते हैं। एक उदाहरण और दिया कि तेली के घर में एक बैल है। पहले तो मशीन था नहीं, चारों तरफ वो बैल घूमता था। मूंगफली हो, बादाम हो, सरसों हो, ये तेल की जो है वो पिसाई करते थे। और वो इधर उधर, वो चारों तरफ बैल जब घूमे तो कभी कभी बैल जो है वहां खड़ा हो जाता था। तो जो भाई साहब ने देखा कि बैल जो है खड़ा हो जाता है, आंख में चश्मा लगाया और उसके पास में घंटी लगाया। जब वो चारों तरफ घूमता है तो घंटी बजती रहती है, क्योंकि आंख में चश्मा, काला चश्मा पहना है। और घंटी जब तक बजती रहती है तो बैल सोचता है कि मेरा मालिक जो है ना पीछे की ओर है, ऐसे उसको आभास होता है। ऐसे मन में आभास होता है। और वो बैल, कोल्हू का बैल घूमता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं चित्त जड़ ग्रंथि। वेदांत में एक शब्द आता है चित्त जड़ ग्रंथि। चैतन्य और जड़ में जो गांठ पड़ गया है, चैतन्य को जड़ समझता है और जड़ को चैतन्य समझता है, यही इसका गांठ है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिगयी, यद्यपि मृषा अधिक अधिक अरुझाई। वो बैल को पता नहीं है, वो किसान तो, वो मालिक तो बैठा है, लेकिन घंटी बज रही है, आंख बंधा हुआ है। आंख को खोल दे, घंटी न बजे तो बैल समझ जाता है ये मेरा मालिक जो है मेरे पीछे नहीं है। ऐसे ये जीव भाव जब तक होता है ये पशु वृत्ति है। एक घंटी उसमें बज रहा है, निंदा रूपी घंटी शास्त्रों में कहा। कोई प्रशंसा करता है उसकी घंटी, निंदा प्रशंसा को घंटी बजाया, बताया, घंटी बजाया। और ये घंटी जब बजता रहेगा
तो पशु वृत्ति के रूप में ये मनुष्य, उसके दोनों आंख बंधे हुए हैं, चश्मा पहना, काला चश्मा। ये काला चश्मा क्या है? अविद्या। अविद्या वृत्ति होने के कारण से वो भगवान के नाम रूप लीला गुण से रहित हो जाता है और श्रवण मनन निधि ध्यासन से दूर हो जाता है। उसको शंकराचार्य ने लिखा, बुद्धि ही कामानाम आश्रयो न आत्मा। बुद्धि में जो अंतःकरण में कामना का निवास होता है, बोले क्यों होता है? क्योंकि कामना जो संकल्प है अथवा विकल्प है वो तो मन करेगा, लेकिन निश्चय पहले से कर लिया, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, पहले से निश्चय कर लिया। ये निश्चय नहीं कर पाया कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे भगवान हैं और भगवान का मैं हूं, मैं जीव होने पर भी परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं। इसलिए बड़े उद्घोष के साथ विवेक चूड़ामणि के पहले श्लोक में भगवान भाष्यकार ने बड़े अच्छे श्लोक की व्याख्या की। जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम मतः पुस्तस्ततो विप्रता, वहीं से लेकर के आगे तक उन्होंने कहा कि जीव ब्रह्मात्मनो ऐक्यत्वम। जब जीव और ब्रह्म का एकत्व नहीं होगा वो कोटि जन्मों में भी मोक्ष संभव नहीं है, करोड़ों जन्मों में भी मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। जीव ब्रह्म का एकत्व जब तक नहीं होता तो करोड़ों जन्मों में भी उसका मोक्ष होना असंभव। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गीता में यही शब्द कहा कि नादते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतम विभु अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए यहाँ शंकराचार्य कहते हैं बुद्धि में तो भाई बुद्धि तो निश्चय करेगी, और जब निश्चय वृत्ति हो गया तो कामना कहा जाएगा, संकल्प कहा जाएगा। जो संकल्प को देख करके जब वो निश्चय किया और निश्चय हो जाने के कारण से ऐसा जो बुद्धि विक्षेप को जन्म देते हैं, ऐसा जो बुद्धि वो जो है बंधन का कारण है, वो जब छूट जाता है, ऐसे संकल्प ऐसे बुद्धि नहीं होना चाहिए, शास्त्रों में बताया। इसलिए ऐसे संकल्प और ऐसे बुद्धि को जो तमोगुणी है, रजोगुणी है, इसलिए भगवत गीता में देखिए साधना क्रम में यही है, अभयम सत्वम सशुद्धि। ये देवी संपत्ति में पहला अभय शब्द का प्रयोग किया और दूसरा शब्द जो है उन्होंने सत्वम सशुद्धि। वहां अभय शब्द लिखने की जरूरत नहीं थी। न विद्यते भयम यस्मात्, जहां भय नहीं है उसको कहते हैं अभय। भय कहां पर नहीं है? बोले जो सच्चिदानंद परमात्मा है उनके शरणागति में जाए तो वहां भय नाम के कोई चीज नहीं है। काल जब आया मार्कंडे के पास है तो मार्कंडे ने महाकाल को पकड़ लिया और महाकाल के चरणों में जब गए तो भय की निवृत्ति हो गया। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुत। इसलिए भय कहां पर है? तो उपनिषद में आया छांदोग्य में, द्वैत में भय है। नाम रूपात्मक जगत जो द्वैत है इसमें भय है। बोले
इसका प्रमाण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसमें ये भय आ गया। और जिस समय अद्वैत का अवगाही करेगा, अद्वैत में ही डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा, उस ज्ञान में भय नहीं है, वहां पर कोई भय नहीं। इसलिए स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग लोक में भय नहीं है तो किसका भय नहीं है? बूढ़ा होने का भय नहीं है, आंख में कोई दुख हो उसका भय नहीं है, शरीर में कोई कष्ट का भय नहीं है, हड्डी मांस रोग का भय नहीं है, बाल नहीं पकेगा। इसलिए स्वर्ग लोके न भयम, स्वर्ग लोक में ये भय नहीं है, अल्पायु होने का भय नहीं है। लेकिन पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त मंडल में आएगा, ये भय तो है, जन्म मृत्यु का भय तो है। तो कहा ये भय कैसे छूटेगा? बोले जब तक सच्चिदानंद आनंद कंद का यानी आत्मज्ञान जब तक नहीं होता, तब तक जीव ब्रह्म की एकत्व के बिना भय का निवास, भय का विनाश संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा अभयम, जहां भय नहीं है। भय कहां पर नहीं है? ज्ञान में। भय कहां पर नहीं है? सत्संग में, भजन में। भगवत चरणारविंद का आश्रय आप ले तो भय नहीं है। ऐसे शरीर में कोई रोग आ जाता है तो भय होता है। और एक महात्मा जी वो कहते थे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ऐसे वो भाव रखते थे, ये हमारे जीवन में भय नहीं होगा। तब कहा कि सुख दुख के भागी जो जीव है ये क्या है? तो कहा, शंकराचार्य ने उसको खंडन नहीं किया, भगवान ने। उसने एक शब्द की व्याख्या करके अंत कर दिया, अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम खियते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। जड़ का अथवा देह का तो भय हो सकता है, क्योंकि देह पंचभौतिक है, जड़ है। लेकिन चेतन में भय कहां से होगा? चेतन आत्मा में तो भय होने की सवाल नहीं है। जो आत्मा अखंड है, अनंत है, अविनाशी है, ऐसा जो चेतन ब्रह्म है, वहां पर भय नहीं होता। इसलिए कहा कि वो तो अद्वैत है और आप वही हो। तत्वमसि वाक्य से निर्णय लिया गया कि तुम वही हो। इसलिए वो कहते हैं कि जब तुम वही हो तो यहाँ भय कहां से होगा? इसलिए वो वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि रावण विभीषण की शरणागति में सब लोगों ने राम जी से पूछा कि विभीषण को आपने लंका का राजा बनाया, यदि रावण शरणागति में आ जावे तो आप क्या करेंगे? भगवान जानते थे कि रावण वृत्ति शरणागति में आ नहीं सकता। शरणागति में जो रावण तत्व है वो कभी आएगा नहीं। सूक्ष्म तत्व आ सकता है। विभीषण का अर्थ है सूक्ष्म तत्व, ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व, वो तो शरणागति में आ सकता है। लेकिन रावण जो है, रोती रोदयति इति रावण, जो स्वयं रोए दूसरे को रुलाए उसको रावण कहते हैं। जो स्वयं रोता भी है, दूसरे को रुलाता भी है। इसलिए रू रोदन धातु से रावण बनता है। रू रोदन, इसका अर्थ होता है रोती रोदयति इति रावण। जो रोए, रोने का काम कौन करता है? जो अज्ञानी है। किसको रुलाता है? सबको रुलाता है।
घर परिवार यदि कुपात्र हो जाए तो सबको रुलाता है, कुमति हो जाए तो सबको रुलाता है। भगवान जानते थे कि रावण शरणागति में नहीं आएगा, फिर भी उन्होंने कहा आ जाए तो हम अयोध्या के राजा बनाएंगे। श्री हनुमान जी ने पूछा अयोध्या के राजा क्यों बनाओगे? बोले अयोध्या वो तत्व है जहां युद्ध नहीं होता। और व्यक्ति के जीवन में युद्ध कब होता है? जहां रावण आता है। बोलिए रावण कौन है? राग द्वेष, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इसलिए राग द्वेष ही रावण रूप में है। जहां राग द्वेष का अभाव हो जाए वहां तो कोई युद्ध की संभावना नहीं है, वहां भय की संभावना नहीं है। इसलिए यहाँ पर यह ग्रंथ उपनिषद में कहा कि प्रमुच्यन्ते। प्रमुच्यन्ते का मतलब है कामना को जो पकड़ रखा था उसको छोड़ देता है। मनुष्य को कामना ग्रसित नहीं करते, इच्छा को जो पकड़ रखा है ये चाहिए और मेरे जीवन में ये धन चाहिए, ये सुख चाहिए, जो इच्छा है। और इच्छा का जो विषय है संकल्प वृत्ति जो है वो मन का है। यदि मन निश्चल है तो वहां जो इच्छा होगा शुभेच्छा होगा। और शुभेच्छा जो है ज्ञान के साथ भूमिका में पहला लक्षण है शुभेच्छा। इसलिए वो जो श्रवण करेगा गीता उपनिषद वेदांत इत्यादि का श्रवण करेगा, शुभ संकल्प का जन्म होगा, अशुभ संकल्प नहीं होगा। और दूसरा मंत्र में कहते हैं यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते कामा हृदयस्य ग्रंथया। 15वां नंबर मंत्र में जिस काल में साधक सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य यह ग्रंथयः, हृदय में जो गांठ पड़ा है जिस समय ये साधक सबको छेदन करने के लिए जाता है, छेदन कर देता है। अथ मर्त्यः अमृतो भवति। इसलिए वो मृत्यु मुख वाला जो मनुष्य है, मरण धर्मा जो मनुष्य है वो अमर हो जाता है। एतावद ही अनुशासनम, ये अनुशासन है वेदांत का। वेदांत का अनुशासन यही है। वेदांत जो उपनिषद है वो ये सिद्ध करते हैं यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते। देखो पहले शब्द आया था प्रमुच्यन्ते। वो जो प्रमुच्यन्ते है वो मुचली मोचने धातु का रूप है। यहाँ प्रभिद्यन्ते, यहाँ जो शब्द है वो अलग है। प्र उपसर्ग है और भीदिर विदारणे धातु है। भीदिर विदारणे, व्याकरण में एक धातु है भीदिर विदारणे। नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप को वध किया तो उसके हृदय को विदारण कर दिया, दो फाड़ कर दिया। उसको कहते हैं प्रभिद्यन्ते। साधक साधना करते करते जिस समय अपने हृदय को दो टुकड़ा कर देता है, दो टुकड़ा करने का मतलब है कि एक जड़ है एक चेतन है, दोनों को जानता है। जड़ जो है देहादि इंद्रियादि, इनके सत्ता को वो अभाव कर देता है, इनके सत्ता को स्वीकार नहीं करता। केवल ब्रह्म की सत्ता को वो स्वीकार करता है। उस अखिल ब्रह्मांड नायक के सत्ता को ही वो स्वीकार करता है। इसलिए भागवत जी में दो सिद्धांत है।
ब्रह्मा जी ने बछड़े को, ग्वालों बालों को ब्रह्मलोक ले गए और भगवान देखे कि यहाँ ग्वाल वाल है नहीं, बछड़े नहीं है, तो भगवान के मन में बड़ा नाराज क्रोध आया। अपने शक्ति से बछड़े गौ को प्रकट किया। ब्रह्मा जी उनके पुत्र हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। चतुश्लोकी भागवत भगवान ने सुनाया है। लेकिन ब्रह्मा जी को कभी बोले नहीं कि बछड़े चाहिए, ग्वाल बाल चाहिए। और भगवान जो है दूध दही मक्खन का आनंद लेते रहे। तो इसके बाद जब गोवर्धन लीला हुई भागवत जी में, और गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने उठाया। गोवर्धन को उठाने का काम परमात्मा ने की और नंद गोकुल के साथ, जसोदा इत्यादि के साथ सारे गोपी गोपाल उस पर्वत के उस कंदरा में रहे। और 7 दिन तक वर्षा करने के बावजूद भी भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और वो गिरिराज गोवर्धन को जब उठाया तो सब ग्वालों बालों ने कहा कि हम भी उठाएं, हाथ लगाए, हाथ लगाया। भगवान और प्रसन्न हो गए। हमारे कर्म में आप सहयोग कर रहे हैं। बड़ी आनंद की अनुभूति हुई योगेश्वर श्री कृष्ण को। तो दोनों लीला में देखें, गिरिराज गोवर्धन को उठाने पर भगवान इंद्र के प्रति नाराज नहीं हुए। इंद्र स्वयं गौमाता को लेकर के क्षमा मांगने के लिए आए। लेकिन ब्रह्मा जब ग्वालों वालों को चोरी कर लिए तो भगवान नाराज हो गए। परंतु भागवत जी के ब्रह्मा स्तुति में ये शब्द आता है, नौमिढ्यते ब्रभभूषे तदिदंबरायो गुंजा बतन सपरिपीच्छल सन्मुखायो वन्य सृजे कमल भेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदपदे पशु पांगजायो। श्रीमद् भागवत जी में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया तो भगवान से पूछा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करना। परमात्मा ने कहा कि क्षमा करने योग्य नहीं है। इंद्र ने किसी का अपहरण नहीं किया और तुमने मेरे परम भक्तों का अपहरण कर लिया, अनन्य भक्तों का। ये जो ग्वाल बाल गौ जितने वृंदावन में थे ये सब कृष्ण के अनन्य थे। इसलिए हे ब्रह्मदेव तुमने बड़ा अपराध किया। फिर भी भगवान तो करुणा के भंडार हैं, उसने क्षमा कर दिया। करुणा सागर। भागवत जी में दोनों सिद्धांत, गिरिराज को गोवर्धन को उठाने वाले भी आप हैं, गोवर्धन बनने वाले भी आप हैं। जितने पूरी सब्जी और खीर मालपुआ खाने वाले भी आप हैं। लेकिन इंद्र के प्रति भगवान नाराज नहीं हुए। इंद्र आकर स्तुति किया। इसका तात्पर्य ये है, ये जो गोवर्धन है, गो माने ज्ञान, वर्धन माने बढ़ाना। जो साधक ज्ञान को बढ़ाता है, भक्ति को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है, वही गोवर्धन पहाड़ है। और उस गोवर्धन की रक्षा कौन करता है? स्वयं परमात्मा करता है। ऐसे साधक की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए उन्होंने गिरिराज गोवर्धन के विषय में बोले, आप इंद्र से नाराज क्यों नहीं हुए? तो बोले कि गोपी गोपाल सारे लोगों को इकट्ठा हुए किया, सब लोग एकत्रित हुए
सबका दर्शन हुआ, स्पर्शन हुआ, मिलने का सौभाग्य हुआ। इसलिए यहाँ पर शास्त्र कहता है कि प्रमुचंते, कामना को छोड़ दिया जाता है। कामना को छोड़ा किसने और कामना को बढ़ाया किसने? संकल्प किसने किया? स्वयं जीव ने। संकल्प आया कहाँ से? बोले संकल्प को बुलाया आपने, इच्छा को स्वयं बुलाया। इच्छा तो पहले से है कि जब महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म किया तो रति जब रोने लगी, मेरे पति चला गया, तो शंकर जी ने कहा तेरे पति कहीं गया नहीं, तुम्हारा पति का नाम होगा अनंग। जिसका अंग नहीं है उसको कहते हैं अनंग। शरीर तो नहीं है, संकल्प का, इच्छा का, कामना का कोई शरीर नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति सुमति होता है तो सत्य कामना करता है, और जब कुमति हो जाता है तो अनर्गल कामना करता है। इसलिए भगवान ने इस बात को बार बार कहा है, अभयम सत्वम सशुद्धि। पहले अभयता को प्राप्त करे, दूसरे नंबर पर सत्वम सशुद्धि। अभय ब्रह्म तत्व है, अद्वैत है, भय से रहित हो जाओ। ऐसे कहते हैं कि वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी का जब उनको कई रोग आ गए और उनको ज्योतिषियों ने कहा था कि आपका आयु 18 या 19 साल है, आप चले जाएंगे। तो जब वो 19 वर्ष हो गया तो रोने लगे। तो उस समय कहते हैं श्री बांके बिहारी भगवान ने रात्रि में स्वप्न में दर्शन दिया और उनके माथे पर हाथ रखा, तो स्वामी जो है कम से कम दीर्घायु हो गए, 100 के करीब उनका आयु रहा। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है और ये सिद्ध किया है, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद। मेरी तो मृत्यु नहीं है। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो जन्म कहां से होगा? जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु है। मैं कोई देह नहीं तो जाति का भेद कहां से होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। इसलिए उन्होंने कहा न वर्णाश्रमी, कोई मैं वर्णाश्रमी भी नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भगवान शंकराचार्य ने ये श्लोक लिखा, न मैं मृत्यु शंका न मैं जाति भेद। मैं कोई वर्णाश्रमी नहीं। इसलिए मुझे कोई कहे कि तुम ये हो तो ये संभव नहीं है। इसलिए को छोट बड़ कहता अपराधु, उसी को यहाँ पर दोनों अर्थ में प्रयोग किया। प्रमुचंद कह करके ये कहा कि संकल्प इच्छा को आपने बुलाया, उसको छोड़ भी सकते हो। तो बोले वो संकल्प क्या होगा? बोले आप तो काम का स्प्रिया। कल बताया था आप लोगों को, आप तो काम जो होता है वो कोई स्प्रिया नहीं करता, कोई इच्छा नहीं करता। जो ऐसे जोगी पुरुष होते देखते हैं, करोड़ों अरबों की जो गौ सेवा, संत सेवा जो करते हैं, ये रिद्धि सिद्धि तो उनके पास है। उनके तपस्या का फल है कि अपने आप आती है, बिना बुलाए आते हैं। रिद्धि सिद्धि, सुख, आनंद, भोग, ये तो बिना बुलाए लोगों के पास आते हैं। लेकिन उसकी यदि इच्छा करेगा ना, तो जिसकी आप इच्छा करेंगे वो आपको मिलेगा नहीं, और जिनकी इच्छा आप नहीं करेंगे वो मिल जाएगा। दुख की इच्छा नहीं करते लेकिन दुख आ जाता है। रोग की इच्छा नहीं करते हैं, रोग आ जाता है। सुख की इच्छा करते हैं लेकिन सुख नहीं आता।
संतोष की इच्छा करते हैं, संतोष नहीं आता। शांति की इच्छा करते हैं, शांति नहीं आती। तब कहा ये इच्छा, तो बोले इच्छा तो हम सुख का करते हैं, शांति का करते हैं, आनंद का करते हैं, वो आता क्यों नहीं? बोले आप जिसकी इच्छा करते हैं, आप ब्रह्म को यदि इच्छा करेंगे, ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे या ब्रह्मानंद में मगन रहेंगे, तो वहां पर जो है ना सुख, आनंद, शांति ये सब आएंगे। भक्त प्रहलाद जी ने दान करते थे सुबह उठ करके। एक दिन प्रहलाद जी के पास भगवान विष्णु आए, ब्राह्मण बन करके पधारे। प्रहलाद जी को कहा कि दान करो, मैं पंडित हूं, कुछ चाहिए। बोले कहो महाराज। बोले तुम्हारा जितना धर्म है मुझे दो, तो धर्म को दे दिया। बोले जितना भक्ति की हो ये भी दो, भक्ति को दिया। जितना तुमने दान कर्म किया है वो दो, सब दिया उन्होंने। अंतिम में ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा जो शील गुण है ना वो हमको दे दो। भक्त प्रहलाद जी ने कहा भगवान इसको तो मैं नहीं दे सकता, मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो शील गुण है, शांत प्रकृति है, स्वभाव है, स्वभाव को कोई व्यक्ति दे नहीं सकता। और जितने भी सात्विक स्वभाव है उसको कोई दे नहीं सकता। तो भगवान ने ब्राह्मण वेश छोड़ करके अपने रूप में प्रकट हुए और दान, धर्म, तपस्या, भक्ति, भजन जितने लिए थे सब लौटा दिया। बोले ये तुम्हारा स्वभाव है, यही हमारी बड़ी सेवकाई, और ले हुन बसन बासन चुराई। दंडकारण्य में भगवान से कहा भीलों ने कि हमारा स्वभाव ये है, हम तो दंडका वासी हैं, आदिवासी हैं, लेकिन तुम्हारा सामान को चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि राम के पास कुछ था नहीं, केवल धनुष बाण था जो भगवान लेकर के गए थे। बोले इसको हम चोरी नहीं करेंगे महाराज, यही हमारी बड़ी सेवकाई, लेव न बसन बासन चुराई। दंडकारण्य के भीलों को ये वाणी सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव है शील है, आपका सत्संग सुनने का स्वभाव है, दान देने का स्वभाव है, भक्ति का स्वभाव है, भजन का स्वभाव है, पूजा पाठ में मन लगता है, तो ये स्वभाव जो है आप किसी को दे नहीं सकते। लेकिन इच्छा जो है, इच्छा आपका भी नहीं है, और इच्छा स्वतः जो है आता है, और जो स्वतः आता है उसको शास्त्र कहते हैं कि इच्छा यानी संकल्प, ये तो मनोधर्म है। यदि मन भगवान के चरणों में दे दे तो वो क्या होता है, प्रभिद्यन्ते, वो दो टुकड़ा हो जाता है, वो दो फाड़ हो जाता है। क्योंकि एक टुकड़ा संसार है, संसार के साथ प्रपंच है, मिथ्या ज्ञान है। ये जो प्रपंच मिथ्या ज्ञान है ना, ये दो टुकड़े हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप्त काम, जो आप्त काम होते हैं, ऐसे जो महापुरुष जिनके जीवन में कोई कामना नहीं, ऐसे भी महर्षि हैं। भगवान नारद के मन में कामना आया कि हम आपकी माया को देखें, माया को देखा, गृहस्थ बन गए और स्नान किए तो सुंदर स्त्री बन गए, किसी मल्हार से विवाह हुआ, पुत्र संतान भी हुए, बाद में कुटिया में आग लग गई और यही नारद उनके पति सब जल गए। पुनः नारद बन करके उस कुल में जब आए गंगा जी के तट पर,
तो भगवान ने उनसे पूछा कि कैसे? बोले महाराज, मैं तो पहले साधु सन्यासी था और 1 मिनट में गृहस्थ बन गया, 1 मिनट में शादी हो गई, 1 सेकंड में पुत्र संतान हुए और 2 मिनट नहीं गया था पुनः नारद हो गया। इसलिए मनुष्य का 360 दिन हो तो देवता का 1 दिन, देवता का 360 दिन हो तो ऊपर वाले जो लोग हैं उनका 1 दिन। ऐसे करते करते ब्रह्मा जी के चतुर्योगी में तो हम लोग का जन्म अनंत जन्म हो जाता है, और शिव और विष्णु जी की जब नींद खुलती है तो अनंत जन्म मनुष्य का हो जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं प्रविद्यन्ते, 2 टुकड़ा कर दो। किसको 2 टुकड़ा करे? ये प्रपंच को। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसलिए जिस समय साधक साधना करते करते इस जीवन में हृदय से यह ग्रंथ हृदय की गांठ को छेदन कर देता है, अथ मर्त्यो अमृतो भवति। हृदय से बुद्धे यह जीवत एव ग्रंथय। ये ग्रंथि क्या है? तो शंकराचार्य भगवान ने लिखा दृढ़ बंधन रूपा अविद्या। ये जो अविद्या है यही वास्तविक में यही गांठ है, अविद्या ही गांठ। और ये अविद्या जनित जितने ये ग्रंथि है 1 दिन का नहीं है, अनेक जन्म जन्मांतर का है, 1 जन्म का नहीं है। ये तो इसलिए भगवान ने कहा ना बहुना जन्मना मनते, अनेक जन्म जन्मांतर में 1 दिन का ये मनुष्य जीवन नहीं है। अनेक योनि में भटकते भटकते कबहु का करी करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनहि। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई जही परलोकन सवारा। इतना सुंदर बात कही है। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछिताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। बड़ा अद्भुत। ये मेरा कर्म ऐसे है, मेरा प्रारब्ध ऐसे है, मेरा समय ऐसे है। काल कर्म ईश्वर ही, ईश्वर को ही भी दोष लगाता है, मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगा। इसलिए ऐसा जो दोष है ये शास्त्रों में कहते हैं अविद्या अज्ञानता। ये अविद्या क्या है? तो आगे लिखते हैं अहम इदम शरीरम, ये मेरा शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। मम इदम धनम, ये धन मेरा है। सुखी दुखी अहम, सुख दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ये तो है। लेकिन ब्रह्म असंसारी है ना, ब्रह्म असंसारी है, निष्काम है परमात्मा। उसको सकाम भाव से नहीं लेना चाहिए। सकाम भाव से ब्रह्म को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो असंसारी है। संसार में रहने पर भी कर्म के बंधन में वो लिपायमान नहीं है। नवाम कर्माणि बद्धन्ति नौमे कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो विजानाति कर्म भिर्न सबध्यते। एवं ज्ञात्वा पूर्वेरपि, गीता जी में भगवान ने कहा कि कर्म की फल की इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे बंधायमान नहीं करते। इस प्रकार से जान करके एवं ज्ञात्वा पूर्वेरपि कृतम कर्म मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे ही पूर्वतर कृतम। इसलिए ऐसे कर्म करना चाहिए। उसका उदाहरण भी दिया, कर्मणे वही संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक हो गए, सनक हो गए,
वशिष्ठ हो गए, अगस्त हो गए, कर्म करते थे वो लोग, लेकिन लोक संग्रह के लिए, लोक में जो व्यवहार है उसके लिए सत्कर्म करते थे। वास्तविक में अंतःकरण में उनका कोई कर्म नहीं था, इसलिए बंधायमान नहीं थे। उसके अंतःकरण में परमात्मा ही विद्यमान थे। इसी को कहते हैं प्रविद्यन्ते। दो टुकड़ा कर दिया, अविद्या को, अज्ञान को दो टुकड़ा कर दिया। इसलिए यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय से अग्रंथय, ऐसे बात उठाई, कल चर्चा करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम जय श्री कृष्ण। जी। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। जी। आज नेट नहीं था, गड़बड़ा गया। ये बनारस में आज थोड़ा हालत ठीक नहीं है।